आधारित प्रश्न, जनसंख्या पर आधारित प्रतिशत। जनसंख्या पर आधारित प्रतिशत, इसमें दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक तो होता है बेटा कि पूर्व, और एक होता है बाद। पूर्व को अपन पहले भी कह सकते हैं, पूर्व का दूसरा नाम क्या है? पहले। और बाद का दूसरा नाम क्या है? पश्चात। जब ये पूर्व की बात चले कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी, तो हमारे को क्या करना है? ऊपर 100 लिखना है। पूर्व आ जाए तो ऊपर क्या लिखना है? 100 लिखना। कभी भी पूर्व आते ही ऊपर क्या लिखना? अंश में 100 आएगा। जब पूर्व में अंश में 100 आएगा तो यह क्या आएगा? 100 बाद के लिए नीचे आएगा। अब इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, हमें पता है कि पूर्व के लिए 100 कहां आता है? ऊपर आता है। अब पूर्व और बाद का पता कैसे करते हैं? वो भी आना चाहिए कि पूर्व पूछा है बाद पूछा है। ये ध्यान रखना है कि प्रश्न में यदि पूर्व का दिया हुआ है तो कभी भी पूर्व नहीं पूछेगा। मान लो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या 1000 थी, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो पूछा क्या है? बाद पूछा। वो आपको देखना है कि दिया हुआ पूर्व का मिल जाएगा तो क्या करना है आपको? बाद का याद करना है। दिया हुआ बाद का है तो पूर्व का पूछेगा, ये भी फिक्स है। अब जिस प्रकार से पहला प्रश्न अपन ले रहे हैं कि किसी ग्राम की 2 वर्ष से पूर्व जनसंख्या, किसी ग्राम की 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या 900 थी। 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? 900। 20% प्रतिवर्ष वर्धित है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? कितनी? अब यहां देखो बेटा, अपन को दिया हुआ क्या है? पूर्व दे रखा है, इसका मतलब ऊपर 100 नहीं आएगा। तो अपन को क्या करना है कि 900 और 100 कहां आएगा? नीचे आएगा। कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। 2 बार क्यों आया? अपन को यहाँ 2 वर्ष दे, 3 वर्ष देता तो 3 बार आ जाता। अब ऊपर क्या आएगा? 20% वृद्धि। अब ये ध्यान रखना है कि मान लो कि आ जाएगा 10% कमी, इसको कहते हैं 90। 5% वृद्धि, इसका अर्थ क्या होता है? 105/100। 4% कमी, इसका अर्थ क्या होगा? 96/100। तो अपन के यह देखा कि 20% वृद्धि, इसका मतलब यह क्या लिखूं? 120। और इसको कहेंगे हमें वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो। यहाँ कितने बचे? 9। 12 को 12 से गुणा करो, 144। 9 चौके 36 के 6, 80 के 3, 9 चौके 36 से 3, 39 के 9, 80 के 3, 9 3 कितनी आई जनसंख्या? 12। किसी वृक्ष की ऊंचाई 14.40 मीटर है, प्रति वर्ष से 20% वृद्धि होती है। 2 वर्ष पूर्व वो वृक्ष कितना लंबा था? 2। दिया हुआ हमेशा ऊपर ही आता है कि यह कितना है? 14.40। अब नीचे क्या आएगा?
20% वृद्धि का मतलब नीचे कितने डालूं? 120 120 काटो देखा 0 से 0 0 से 0 इस पॉइंट को हटाऊं तो नीचे कितने जीरो लगाऊं? 2 ये 2 जीरो लगा दिए इन 2 जीरो से 2 जीरो लग गए तो ऊपर कितना है यहाँ पे 1440 बटावा 144 144 कहां से है 12 को 12 से गुणा किया 144 से 144 को काट दिए तो कितना आ गया 10 मीटर 5% वर्गी से हो तो 2 वर्ष पूरा जनसंख्या कितनी थी 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या। अब यहाँ पर देखो बेटा कि आज की जनसंख्या हमारे पास दे रही थी 11,025 पूछे क्या है पूर्व पूछ लिया और वो भी कितने साल का 2 साल का तो पूर्व पूछते ही ऊपर क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे लिख दिया 100 और दी हुई संख्या हमेशा कहाँ आती है ऊपर आती है तो 11,025 को लिख दिया ऊपर 5% वृद्धि का मतलब 105 105 को 105 से गुणा कर दो 105 को किससे गुणा करना है 105 से तो ये हो जाएगा 11,025 गुणा 100 बटावा इनको गुणा करते हैं तो आता है 11,025 ये 11,025 कहां से है 105 को 105 से गुणा किया इनसे ये कट गया 100 को 100 से गुणा करते कितना आ गए 10,000 मिश्रण पर आधारित प्रतिशत अब देखा बेटा कि ये मिश्रण पे आधारित प्रतिशत का प्रश्न कैसे बनता है पहले प्रश्नों को सुन लेना जैसे किसी कक्षा है उसका परिणाम है 60% कक्षा का परिणाम क्या है 60% लड़कियां मान लो 65% पास हुई लड़कियां कितनी हुई 65 और लड़के मान लेते हैं कि 52% पास हुए तो गर्ल्स तो कितनी हुई 65 बॉयज कितने हुए 52 परिणाम कितना हुआ 60 इनके लिए करने का तरीका क्या है तिरछी बाकी होती है क्या करना पड़ता है तिरछी बाकी इसी प्रकार मान लो कि ये तो कक्षा का था गांव का भी आ सकता है किसी ग्राम में मान लो कि 80% मतदान होता है ग्राम में क्या है 80% मतदान होता है महिलाओं ने 72% मतदान किया पुरुषों ने 83% मतदान किया महिला और पुरुष मतदाताओं का अनुपात किया पहले प्रश्न को समझना कि हमारे प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार से पूछ सकता है एक ऐसा भी आ सकता है एक दुकानदार है जो 40 रुपए प्रति केजी की शक्कर में 48 रुपए प्रति केजी की शक्कर किस अनुपात में मिलाए 40 रुपए प्रति केजी की शक्कर में 48 रुपए प्रति केजी की शक्कर किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य है 43 रुपए प्रति केजी हो तो मिश्रण का मूल्य क्या है तो ये एक मिक्सर आपको ये ध्यान रखना है कि मिश्रण में कैसे करते हैं दो चीज को मिक्स करना है और दो चीज को मिक्स करने से बीच वाले का मूल्य पता होना चाहिए तब हमें तिरछी बाकी की विधि से हल करेंगे जैसे अपने अब प्रश्न लिख रहे हैं कि किसी कक्षा का परिणाम है 65% है किसी कक्षा का परिणाम है किसी कक्षा का परिणाम है 65% है लड़कियां
57% उत्तीर्ण एवं लड़के 70% उत्तीर्ण। तो कक्षा में लड़कियां एवं लड़के किस अनुपात में अब यहां देखो कि अपन को कक्षा का परिणाम कितना दे रखा है। कक्षा का परिणाम दे रखा है 65%। लड़कियां कितनी है 57%। तो यहाँ तो लिख दिया हमने लड़कियां कितनी लिखी 57%, लड़के कितने लिखे 70%। अब मान लो कि गर्ल्स स्कूल में से तो लड़की आ जाए और हाई सेकेंडरी में से लड़के आ जाए, आके जाएंगे कहाँ कॉलेज। तो हमारी कक्षा प्रणाली या ये मान के चलो कि ये कोई भी स्कूल जिसमें लड़के भी पढ़ते हैं लड़कियां भी पढ़ते हैं। अब जब कोई भी स्कूल हो तो आपका भी मन अच्छा लगेगा, लगता है कि नहीं। तो अपन के मतलब है कि यहाँ पे परिणाम कितना डाल दीजिए 65। क्या करना है तिरछी बाकी की जाती है, तिरछी बाकी। अब तिरछी बाकी करो, इनमें से इसको घटाओ कितना आ जाते हैं 5, इनमें से घटाओ देगा कितना आए थे बताओ देगा 8 आ गए होंगे। तो इसका मतलब अनुपात क्या आएगा हमारे पास 5:8। क्वेश्चन नंबर 2, दुकानदार 40 रुपए प्रति केजी की हल्की चाय में 57 रुपए प्रति केजी की भारी चाय मिलाता है तो मिश्रण का मूल्य 50 रुपए प्रति केजी प्राप्त हुआ। यदि हल्की चाय की मात्रा 170 केजी है तो कुल मिश्रण कितना है, मिश्रण कितना है। अब यहां पे देखो बेटा के एक तो कौन सी चाय है हल्की, तो यहां लिख दिया हल्की चाय जो 40 की रेट की। बारी बारी चाय किस रेट की है, बारी चाय किस रेट की है 57 की। मिश्रण का मूल्य कितना प्राप्त हुआ, तो पहला काम तो कितनी बाकी करनी, तो इनकी बाकी करें तो यहाँ तो आ गए 7 और ये आ गए 10। अब हमारे से पूछा गया है कल वाली स्टेप हो गया, जो ज्ञात करना वो ऊपर आएगा। इसका मतलब होता है कि 7 किलो यदि हल्की चाहिए तो उसमें 10 किलो भारी चाहिए। हमारे से पूछा कुल मिश्रण, तो कुल मिश्रण तो ऊपर जितने डाल देंगे हमें, कुल के लिए 17 डाल दिया, जो पूछा वो ऊपर आ जाएगा। दिया हुआ कितना है तो वो हमेशा 170 केजी दिया हुआ, क्या है 170 केजी। अब ये पढ़ना है 170 केजी है क्या, ये है हमारे पास हल्की चाय, तो हल्की चाय के हिसाब से नीचे कितने आएंगे 7 आ जाएंगे। काटो देगा कट रहा कि हाँ नहीं कट रहा है, 170 की जगह आपको 175 कर दो। अब काटो देगा 7 के पारे से 7 दूनी 14, शेष कितने बचे 3, 35,
7 पंजे 35। अब 25 को 17 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 425। कितना आएंगे? 425 केजी। कुल मिश्रण कितना है? 425 केजी। इस सवाल में भी इसके बाद अपन को आगे पूछ सकता है ये तो केवल अनुपात निकाला है, या मान लो कि अनुपात नहीं पूछ के आपको दूसरा पूछ ले, यदि कक्षा में लड़के 12 हैं तो लड़कियां कितनी होगी? यदि ये 12 तो ये कितनी होगी? ये 1.5 गुना तो ये भी 1.5 गुना होगा। मान लो कि ये 24 कर लूं तिगुना तो ये कितना आएंगे? 15। यहां पर आगे क्या दे रखा है? यहां मान लो अनुपात पूछा, जब तक तो यहां तक ही। अनुपात के आगे कोई पूछ ले कि जैसे इसमें पूछ लिया, हल्की देख करके कुल पूछ लिया, ऐसे यहां पर मान लो कि मैं कह दूं कि लड़के 16 है तो कुल कितना हुए? यदि ये 16 होते तो कुल कितना आ जाते? ऊपर 13 लिख देते, 13 गुना 16 बटा 8 लिखते। उत्तर यहां से क्या है? शक्कर। यहां क्या है? शक्कर है। और इसमें क्या है? जल है। ये जो मिश्रण काम करेगा तो ये ध्यान रखना है कि शक्कर हो तो यह शक्कर ही होनी चाहिए, या शक्कर ही होनी चाहिए। यदि यह पानी है तो यह पानी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यह शक्कर है या पानी है या वापिस पानी आ गया। ऐसा मिश्रण में काम नहीं होता। पहला काम तो ये ध्यान रखना है कि ये जो आपके मिश्रण है तो इनमें 2 ही नाम दिख रहे हैं आपको। एक तो कहीं शक्कर मिला है, एक कहीं हमारे को जल मिला है। इसका मतलब जो मिश्रण बन रहा है वो 2 ही चीज का है, शक्कर का और जल का। अब मान लो कि प्रश्न में कह दे कि 73% जल है तो शक्कर काट ले 27% हो जाएगी। अपन चाहे तो वैसे भी देख सकते हैं, और अपन चाहे तो पूरे सवाल को जल से कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो कि मैं शक्कर से करूंगा तो शक्कर इसकी शक्कर निकाल लो। आपकी इच्छा हो कि मैं जल से करूंगा, इनका जल निकालो। इनका जल 80 आएगा, इनका जल 100 में से 32 घटाएंगे तो 68 आएगा। तो पहले मैं आपको शक्कर से करवा रहा हूं कि x मीटर में 20 है शक्कर, y मीटर में 32 है शक्कर, और यहां पर हमारे पास शक्कर कितनी आ गई? 27 आ गई। शक्कर कितनी आई? 27। वही 30 बाकी कर लो। 30 बाकी करी तो कितने आ गए? 5 यहाँ आ गए। यहाँ पर कितने आ गए? अब मान लो कोई बच्चे ने कहा कि मैं तो पानी से करूंगा, जल से, तो जल से कर लो। चलो x y, अब x में जल कितना है? 80 से। y में जल कितना है? 68 में। और मिक्स करने पर जल कितना आना चाहिए? 73 आना चाहिए। ये हम किससे करें? जल से करें। किससे करें? ये जल, ये भी क्या है? जल, ये भी क्या है? जल। अब हमारे 3 बाकी करो, देखा इन दोनों की बाकी कितनी हुई? 5। इन दोनों की बाकी कितनी हुई? 7। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे नहीं कि 2 जगह तो हमारे शक्कर दी हुई है, एक जगह जल दी हुई है, जल को ही लिख रहे हैं। अब आपको पता है कि इंसानों के साथ सुअर को बुला के बेटा दे खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं। वैसे भी एक जाति होना जरूरी है कि यहाँ पर शक्कर है तो इसको शक्कर बनाओ। ऐसे मान लो कक्षा में 2 जगह तो कहते कि फेल और एक जगह कहते पास। जैसे अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा का परिणाम 72% है। लड़के 62% उत्तीर्ण, लड़के 62% उत्तीर्ण एवं लड़कियां 20% अनुत्तीर्ण। तो कक्षा में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात क्या है?
का अनुपात क्या है। अब यहां पे देखो बेटा दे अपन को क्या करना है, या तो हम उत्तीर्ण से करेंगे बस, या हम अनुत्तीर्ण से करेंगे। तो अपन देखते हैं कि लड़के कितने हैं, बॉयज देखो 62 क्या है उत्तीर्ण है। लड़कियां कितनी है उत्तीर्ण देखनी है हमें, उत्तीर्ण है 80। भाई फेल 20 है तो पास कितनी हुई 80। अब यहाँ पर परिणाम का मतलब पास को कहते हैं परिणाम बेहतर है, ये क्या है परिणाम। 3 बाकी कर दो, इनकी बाकी कितनी हुई 8, इनकी बाकी कितनी हुई 10। इनको काटना है, आप पूरे पेपर में ढूंढ लोगे बैटरी लेके तो भी आपको ये उत्तर नहीं मिलेगा। आपको इनको काट के सबसे छोटा अनुपात बनाना। अब हम जानते हैं 2 के पाड़े से ये भी कट रहा है, 2 के पाड़े से ये भी कट रहा है। 2 के पाड़े से काटा तो कितनी बार कटा 4 बार। 2 के पाड़े से काटा तो कितनी बार कटा, तो उत्तर क्या आ गए 4:5। इसका मतलब 4 तो लड़के हैं 5 लड़कियां, समझ गए। यदि 400 लड़के हैं तो 500 लड़कियां। ओके प्रतिशत वेन आगे आरेख पर आधारित प्रतिशत। देखो बेटा के मेन आरेख का लेवल है आपका 2 ही सब्जेक्ट का है। मेन आरेख में 3 भी आ सकते हैं 4 भी आ सकते हैं, लेकिन आपके लिए 2 ही सब्जेक्ट आने, मतलब 3 है आपका लेवल नहीं। 3 तो उनमें आते हैं कि जैसे अपन पटवारी का एग्जाम देते हैं, ग्राम सेवक का एग्जाम देते हैं, एसएससी सीजीएल का देते हैं, उनमें 3 का भी आता है हिंदी अंग्रेजी गणित। लेकिन आपके जो आर्मी है, राजस्थान पुलिस है, रेलवे डी ग्रुप, इनके छोटे एग्जामों में 2 ही सब्जेक्ट आएंगे, 3 का नहीं आएगा। अब वेन आरेख में क्या है, प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, 2 प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं आपके। एक तो जैसे हिंदी में फेल, गणित में फेल, दोनों में फेल, तो दोनों में पास का प्रतिशत क्या है। एक पूछ सकते हैं कि मान लो कि गणित में 70% पास, हिंदी में 80% पास, दोनों में पास कितने हो गया। उसके लिए तो क्या करते हैं कि वेन आरेख से भी कर सकते हैं, या दोनों की जोड़ में से 100 घटाते हैं। दोनों की जोड़ में से क्या करते हैं 100 घटाते हैं। अब जैसे मतलब अपने मान लो कि पहला सवाल है कि कक्षा में 8% हिंदी में फेल है, 8% हिंदी में फेल है, एवं 15% गणित में फेल है। अब आप सोचोगे गणित में ज्यादा क्यों की, क्योंकि एक योग्य टीचर के पास पढ़ेंगे फिर तो होना वाजिब ही। गणित में ज्यादा करने का मतलब क्या हुआ, गणित सब्जेक्ट पढ़ाने वाला पढ़ा सकता है। 8% हिंदी में फेल है, 15% गणित में फेल, एवं 3% दोनों में फेल। दोनों में फेल तो दोनों में पास कितने प्रतिशत है, पास कितने प्रतिशत है। अब बेटा के ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार से करते हैं, हमें पहले लिखना है, मतलब हिंदी में क्या दे रखा है फेल दे रखा है तो आपत्ति नहीं। गणित में क्या दे रखा है फेल दे रखा है, दोनों में क्या दे रखा है फेल दे रखा है। अब ये मतलब हिंदी में भी फेल दे दिया, गणित में भी फेल दे दिया, दोनों में फेल दे दिया, तो फेल का वेन आरेख बनेगा। किसका बनेगा फेल का। हमारे को क्या करना है कि
लेन आगे मतलब दो गोले बनाने हैं। एक गोले के अंदर तो लिख देना हिंदी, एक के ऊपर लिख देना है गणित। अब इन गोलों की विशेषता है कि सबसे पहले बीच में बनाया जाता है। बीच है ये टुकड़ा है वो दोनों का है, तो दोनों में कितने हैं? तीन है। अब यहाँ पर देखो हिंदी वाला गोला ये है कि नहीं? हिंदी वाला गोला ये है, तो हिंदी वाले कितने हैं? 8 है। 8 में से 3 देना तो पहले आ गए, तो यहाँ कितने आ गए? 5 आ गए। अब गणित वाले गोले में 15 है, 3 इधर आ गए, तो यहाँ कितने आएंगे? 12। तो फेल का प्रतिशत कितना हुआ? फेल है अपन के 5 + 3 + 12, 20% से फेल है। अब आपको कहते हैं कि 20% फेल तो पास कितने हैं? 80%। 25% फेल तो पास कितने हैं? 75। 12% फेल तो पास कितने हैं? 88। तो अब पास निकालेंगे तो पास बराबर 100 - 20, 80% इस प्रश्न का उत्तर है। पास का उत्तर कितना आएगा? 80%। क्वेश्चन नंबर 2, किसी ग्राम में 80% सदस्य नशा मुक्त है। किसी ग्राम में 80% सदस्य नशा मुक्त है, मतलब कोई इसी प्रकार का नशा नहीं करते, न कोई चाय का करते हैं, न कोई गांजा, दारू, मांस, मीट, ये मतलब जितने भी नशे की चीजें हैं वो नहीं। 80% सदस्य नशा मुक्त है, मतलब नशा नहीं करते। यदि 83% सदस्य अफीम नहीं लेते, 83% सदस्य अफीम नहीं लेते एवं 70% सदस्य सिगरेट नहीं पीते, तो कितने प्रतिशत सदस्य नशा करते हैं? अब यहाँ पर देखो बेटा कि गांव के अंदर क्या है, 80% सदस्य नशा नहीं करते। इसको ऐसे मानो कि 80% सदस्य फेल हो गए। ऐसे मानो कि फेल वाले कितने हैं? 80%। तो यहाँ पर अपन सपोज करो कि नशा नहीं वाले लिखो या फेल वाले, नहीं वाले, तो दोनों का लिए कितना है? 80%। दोनों के लिए कितना है? 80%। अब अपन के अफीम वाले कितने? अफीम के अफीम वाले 83। ये भी नहीं वाले ये। अफीम के बाद किसका लिखेंगे अपन? सिगरेट। सिगरेट वाले कितने हैं? सिगरेट वाले हैं अपन के 90। 70 से प्रश्न गलत हो जाएगा, 90 लिखने पड़ेंगे। सिगरेट वाले कितने हैं? 90। अब अपन गोले बना दो। बीच वाले कितने हैं? अरे जो दोनों के यहाँ बढ़ दिया हमने 80, यहाँ तो लिखा हमने अफीम और यहाँ क्या लिखा? सिगरेट। अब देखो अफीम वाले कितने थे? 83 थे। 80 तो नहीं पीने वाले यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने आएंगे? 3। इधर देखो सिगरेट वाले 90, 80 इधर आ गए, यहाँ कितने हैं? 10। तो नहीं पीने वाले कितने आए भाई? 3 + 80।